नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों पर। भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया। तूफानी हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। झुंझुनू में आज अच्छी बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही से दिन का तापमान 40 डिग्री के नीचे आ गया। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी का दंश झेल रहे लोगों को मानसून की पहली झमाझम बारिश से बड़ी राहत मिली। इससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। वहीं बारिश से महाराणा प्रताप चौक के पास के नाले और नालियों और सड़कें जलमग्न हो गई। दौसा में आज प्री मानसून की जोरदार बारिश हुई। दोपहर के समय शुरू हुई ये बारिश कई घंटे तक हुई, जिसके चलते दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह से लबालब हो गई और दरिया जैसी नजर आने लगी। दौसा शहर के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए और शहर की छोटी गलियां हो या फिर मुख्य रास्ते, सभी में पानी ही पानी नजर आया। इधर प्री मानसून की पहली ही बारिश में दौसा नगर परिषद के दावों की पोल खुल गई। नालियां पिछले काफी दिनों से साफ नहीं हुई थी। ऐसे में नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया और नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी की व्यवस्था भी समुचित नहीं थी। दौसा जिले में पैंथर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिले की लांका की पहाड़ियों में 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। ये पहला मौका था जब दौसा जिले में इतनी बड़ी संख्या में पैंथर एक साथ दिखाई दिए हों। जैसे ही पहाड़ी पर 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए तो वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को पाबंद किया कि वे पहाड़ी क्षेत्र में न जाएं। भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी जंग हो गई, जिसमें जमकर लाठी और डंडे चले। इस जंग में लाठी डंडों से वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के डी कस्बे में जैन मंदिर के पास 3 युवाओं ने एक युवक पर पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा किया। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि फायरिंग करने वाले तीनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर के गुलाबबाग के चीकूवाड़ी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद काफी हद तक आग पर काबू पाया जा सका। जैसलमेर के चांदन कस्बे में फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर शनिवार को बंद रखा गया। चांदन कस्बे के निवासियों ने फायरिंग जैसी घटना से आहत होकर यह कदम उठाया। उन्होंने चांदन पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन करके फायरिंग करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जैसलमेर में शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। निशाना चौक जाने की वजह से युवक की जान बच गई, जिसके बाद बदमाश भागने में कामयाब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मेरे को खतरा है, जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरे घर वालों को खतरा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। इन पे कोई हुक्म करने, इनके पास बड़ा पावर है और यही मेरे को जुर्म की दुनिया में धकेलते हैं। जहाँ तक लड़ाई हुई, इन्होंने मेरे जानबूझ कर लड़ाई की। हमारे गाँव के ओर में आते शिकार करने की, इनको मना करते तो ये कभी फायरिंग करते, कभी गाड़ियां लेके हमारे गाड़ियों से हमला करते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ चुकी है और यहाँ पे टीम रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। जब तक पुलिस प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक भीम आर्मी यहीं धरने पर रहेगी। टोंक के दूनी में वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद विजयगढ़ मोड़ मौके पर पहुंची दूनी पुलिस ने मृतक का शव दूनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक रामतरण संथली का रहने वाला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले पर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले में 2 सीआई और 2 कांस्टेबल ट्रैप हुए थे। पुलिस की अवैध वसूली के विरोध में डूंगरपुर शहर के बाजार आज बंद रहे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर दोपहर 12 बजे तक व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए पुलिस की कार्यशैली के विरोध में आक्रोश जताया। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
ने जो ज्ञापन दिया है उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हमने लिखी और मुझे अभी उच्च अधिकारियों से इस बात का आश्वासन मिल गया कि व्यापारियों से हम बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे और व्यापारियों को किसी भी तरह की तकलीफ जो आ रही है वो नहीं आने देंगे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में बीवीपी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पेपर लीक के बाद निरस्त हुई परीक्षा की नई तारीख घोषित करने और बाड़मेर के 3 परीक्षा केंद्र बदले जाने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से एग्जाम क्यों दोषी बना के एग्जाम क्यों दिलवा रही वापस। मैं तो ये कहना छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पेपर लीक के पीछे जो अधिकारी शामिल है उनका बर्खास्त किया जाए और जिन कॉलेज का पेपर लीक के अंदर हाथ है उन कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन से 3 दिन पूर्व युवक के सरेआम अपहरण के मामले में तीसरे दिन भी जंक्शन पुलिस के हाथ खाली हैं। युवक और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं लगा है। 3 दिन पूर्व जंक्शन ओवरब्रिज के पास कुछ लोगों ने दिन दहाड़े युवक अजय कुमार का अपहरण कर उसको स्कॉर्पियो में लेकर चले गए थे। बीकानेर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मामले में मामले कहासुनी के बाद पुत्र ने पिता को चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई। मामला न्याय शहर थाना क्षेत्र के सर्वोदय बस्ती क्षेत्र की है, जहां पिता और पुत्र का आपस में विवाद हो गया और बेटे ने पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। लेन देन के सिलसिले से इसहाक ने कोई कल मृतक के साथ कोई हल्की फुल्की मारपीट की थी। मारपीट के बाद में जब मृतक घर आया तो घर आने के बाद उस बेटे को उसने इस बात का ओढ़ दिया, कभी तेरी वजह से मुझे दुख पाना पड़ रहा है, मेरे साथ लोग वारदात कर रहे हैं। तो इस चक्कर में दोनों ही जैसा कि बता रहे हैं शायद ड्रिंक किए हुए थे, तो दोनों के आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े की हालात में बेटे ने चाकू घोंप के अपने पिता की हत्या कर दी। क्या अपराधी रिकॉर्ड है कोई? वो तो सर अभी जाँच का विषय चेक कर रहे हैं सर, तो देखिए। करौली में सदर थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में करौली की पूर्व प्रधान के घर से श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजन के दौरान मोटर बाइक चोरी करना स्वीकार किया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों और किसानों में दहशत फैल गई। फायरिंग की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कोटा में 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग का रिश्तेदार ही कोटा से अपहरण करके ले गए और करीब 18 दिन तक उसे कैद में रखा। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर नशे में बार बार रेप किया। जैसे तैसे नाबालिग उनके चंगुल से छूटकर निकली और कोटा आने के लिए स्टेशन पहुंची। वहां भी मदद के बहाने एक युवक उसे अपने साथ ले गया, फिर दोस्त के साथ मिलकर बालिका से रेप किया। पीड़िता को उद्योग नगर थाना पुलिस ने दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजसमंद एसीबी ने माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। राजसमंद जिले में सैनी फूल माली समाज के लोगों ने राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे अपने समाज के 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राजसमंद और नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना मामले में प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं के साथ हनुमान बेनीवाल आए हैं।
अग्निपथ योजना को लेकर आरएलपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 27 जून को जोधपुर में आरएलपी बड़ा प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 जून को जोधपुर में बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करेगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम जयपुर राजधानी की ओर बढ़ेंगे, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर रैलियां करके और फिर दिल्ली कूच करेंगे। और इस दरमियान अगर लोकसभा का सत्र चलेगा तो इसमें भी आरएलपी पार्टी मजबूत से टीओडी को निरस्त करने की हम बात करेंगे। हमारे अलवर में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद हाईवे पर आगजनी कर दी। युवाओं के द्वारा एम्बुलेंस को रोकने की भी कोशिश की गई। युवाओं को पुलिस ने समझाया, बावजूद इसके युवाओं ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को वहां से भगाया। ये हम भैया साइड में खड़ी करी, उधर जाम लगा रखा था, आके और लठ ले लेके 20-25 लड़के थे, दमादम देने लग गए। एक आया पेट्रोल डाल के हाथ लगा गया, तो फरार हो गए। हाँ, पुलिस कितनी देर में आई थी फिर? पुलिस तुरंत पीछे पीछे भग रही थी, 5 मिनट पीछे पुलिस। तो पकड़े नहीं पकड़े? कोई भी नहीं पकड़ में आया, सब फरार हो गए। अलवर में सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बडोदा में थाना क्षेत्र में शीतल गांव के पास रूपारेल नदी पर शराब के नशे में कार चालक युवक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार युवक और गर्भवती पत्नी सहित बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के चौटका बरवाड़ा कस्बे में वन विभाग की चौकी पर स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन विभाग के अधिकारी सहित होटलियर्स भी शामिल हुए। बैठक में पर्यावरण और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर चर्चा की गई। जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक पिछले कई दिनों से रक्त की कमी से जूझ रही है। जब इस मामले में भनक धौलपुर शहर के मोबाइल व्यवसायियों को लगी तो उन्होंने ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाकर ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल बाजार के व्यवसायी नहीं हैं, बल्कि समाज का हिस्सा हैं और जहां मानवता और इंसानियत की जरूरत पड़ेगी वहां वे व्यवसाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करेंगे। सीकर जिला आज शिक्षा नगरी बन चुका है और प्रदेश के सबसे अग्रणी जिलों में है। देश भर से लाखों विद्यार्थी यहां पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 70 साल पहले जिस हाई स्कूल से यहां ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगी, वो आज बदहाली के आसूर हो रहा है। सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया और उसके बाद आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। इस वजह से जो भवन है वो जर्जर हो चुका है। बूंदी जिला प्रशासन और जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते वर्षों से फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे मोहनपुरा गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में कड़वे फ्लोराइड युक्त दूषित पानी के चलते 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर एक खड़े ट्रक से तेज रफ्तार ट्रोला जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और नेशनल हाईवे पर दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यादगार होने जा रहा है। पतंजलि योग समिति और भारत विकास न्यास आयुक्त मंत्रालय भारत सरकार के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 75 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ में भी ऐतिहासिक विश्व धरोहर में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 4000 से अधिक लोग सामूहिक रूप से जौहर स्थल पर योग करेंगे।
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आज एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के सभी थानाधिकारियों, वृत्त अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया गया। प्रतापगढ़ जिले में सभी थाना अधिकारी, वृत्ताधिकारी व एडिशनल एसपी के साथ मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग दी गई, जिसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कानून व्यवस्था जिले में बनी रहे, क्राइम कंट्रोल में रहे, महिला बच्चों के विरुद्ध और जो कमज़ोर वर्ग है उनके विरुद्ध जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनमें त्वरित कार्रवाई हो, अनुसंधान हो, निस्तारण करें। जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के राउता गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में एक खाट पर सो रही बेटी को डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो उसके परिवार के लोग उसे खाट पर सुलाकर सड़क की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। जालौर जिले के अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ 4 दिनों से किसानों का धरना जारी है, लेकिन जिला प्रशासन बजरी खनन वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय किसानों को ही धमकाने लगा है। किसानों को जालौर एसडीएम और डीएसपी ने अल्टीमेटम दिया है कि यहां से टेंट हटा लो, नहीं तो उठाकर फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस टेंट मालिक का टेंट लगा हुआ है उसे भी एफआईआर की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल दो। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका जो 1,65 लाख टन का जो मामला है उससे ज्यादा तो ये स्टॉक कर चुके हैं। उसके बाद रोज के लाखों टन और उठा रहे हैं, 100 डंप पर आज भी भरे जा रहे हैं। अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते भी दिख रहे हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। रवाना हो जाए, रवाना हो जाए, मैं क्यों रवाना हो जाए? कांग्रेस के राज में ये तरीके। सिरोही में आने वाले मानसून को लेकर जल बिरादरी और स्थानीय प्रशासन की मदद से नदी और तालाबों में सफाई कराई जा रही है। वहीं सिरोही नगर परिषद स्थानीय प्रशासन 26 सालों में से वर्तमान में 21 सालों की ही सफाई कर चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने थर्मल पावर प्लांट के गेस्ट हाउस में एसपी और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह तथा क्षेत्रीय विधायक गण भी मौजूद रहे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा